श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, जब हम यात्रा करते हैं तो उस समय हमें जो संकेत प्राप्त होते हैं, इन संकेतों को दो श्रेणी में रखा गया है। पहला शुभ सूचक शकुन, दूसरा अशुभ सूचक शकुन। तो हमने जो शुभ सूचक शकुन होते हैं, इनके बारे में आप लोगों को पहले ही बता दिया है। आज हम बता रहे हैं कि वो कौन से ऐसे संकेत होते हैं जो हमें यात्रा के समय हमारे कार्य की असफलता की पहले ही सूचना दे देते हैं। यदि हमें इनकी विधिवत जानकारी हो जाए और ऐसे अशुभ सूचक शकुन हमें यात्रा के समय दृष्टिगोचर हो जाएं, तो हमें यात्रा स्थगित कर देना चाहिए। तो आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार के साथ में। सबसे पहले तो जैसे कोई ऐसी माता बहन सामने आ जाए जिनके गर्भ से कभी किसी संतान ने जन्म नहीं लिया हो, चमड़ा आ जाए सामने, भूसे से भरा हुआ कोई वाहन अथवा टोकरे ओकरे में कोई भूसा वगैरह लेकर के आ जाए, हड्डी लिए हुए कोई प्राणी मिल जाए अथवा रास्ते में पड़ी हुई कहीं हड्डी अपने को दिख जाए, यात्रा के समय सामने से कोई प्राणी नमक लेकर के आ जाए अथवा नमक पड़ा हुआ मिल जाए, यात्रा के समय सामने यदि हमें अंगारे दिखाई दे जाएं, तो ये ऐसे और भी शकुन जो हम आगे आपको बता रहे हैं, ये कहीं दृष्टिगोचर हो जाएं तो यात्रा स्थगित कर देना चाहिए। मान लो हम जा रहे हों, सामने से कोई मनुष्य लकड़ी का बोझा यानी कंधे पर सिर पर लकड़ी धारण किए हुए मिल जाए, या लकड़ी भरे हुए कोई वाहन सामने हमें मिल जाए, कहीं कोई नपुंसक मिल जाए, सामने से विष्ठा दिखाई दे जाए, हैं, कोई पागल मिल जाए, कहीं चर्बी दिखाई दे जाए, कोई औषधि लिए हुए यानी दवाई लाता हुआ कोई मनुष्य मिल जाए, यात्रा के समय यदि सामने हमारा शत्रु मिल जाए, कोई जटाधारी सन्यासी मिल जाए, तो ऐसे समय में यात्रा को रोक देना चाहिए। यात्रा के समय यदि कोई रोगी प्राणी मिल जाए, कोई वस्त्रहीन मनुष्य मिल जाए, कोई उपटन लगाए हुए हमें मिल जाए, बाल फैलाए हुए यानी खुले हुए केश वाली कोई माता बहन यदि हमें मिल जाए, कोई अंगभंग व्यक्ति मिल जाए, कहीं किसी को खून निकलता हुआ हम देख लें, खून बहता हुआ दिखाई दे जाए, हैं, तो ये सब जब अपशकुन हमें दिखाई दें तो हमें यात्रा को रोक देना चाहिए। और अपवित्र हालत में चाहे कोई स्त्री हो अथवा पुरुष हो, यदि अपवित्र हालत में कोई मनुष्य हमें मिल जाए, यात्रा के समय बिल्लियां लड़ती हों और यदि छींक हो जाए, कोई
कुबड़ा मनुष्य मिल जाए और दक्षिण में यानी यात्रा के समय दक्षिण दिशा में यदि गधे का शब्द सुनाई दे जाए, कोई बहुत ज़्यादा गुस्सेल व्यक्ति सामने मिल जाए, भीगे कपड़े हुए वाला कोई मनुष्य यदि यात्रा के समय सामने आ जाए, कोई मही इत्यादि लिए हुए सामने से आ जाए, कोई अंधा व्यक्ति मिल जाए, कहीं सामने से खरगोश, बंदर अथवा रीछ शब्द करते हुए आ जाएं, तो यहाँ पर ये बंदर, खरगोश और रीछ का जो हमने अभी जिक्र किया, तो ये उस स्थान के लिए है जहाँ पर ये नहीं रहते हैं। मान लो जैसे बस्ती है, कोई खेत इत्यादि है जहाँ पर कि बंदर और रीछ, खरगोश जो है रास्ते पर नहीं आते हैं, और लेकिन यदि ऐसे स्थान पर ये रास्ते में सामने आ जाएं तो यात्रा को रोक देना चाहिए। ये नेम बंदर, रीछ और खरगोश के लिए जंगल में लागू नहीं होता। मान लो हम जंगल में जा रहे हैं तो वहाँ पर इन सब का मिलना हो सकता है, क्योंकि जंगल ही इनका घर है, तो जंगल में तो ये सब मिलेंगे ही। ऐसे स्थान पर इनका विचार करना चाहिए जहाँ पर कि ये रहते नहीं हैं। अब अगर पहली बार कोई अपशकुन हमें दिखाई देता है तो 11 श्वास जब तक हम लेते हैं इतनी देर हमें रुकना चाहिए, और दूसरी बार भी कोई अपशकुन हमें दिखाई यदि दे जाता है तो 15 बार जो हम श्वास लेते हैं तब तक हमें रुकना चाहिए, और तीसरी बार यदि कोई अपशकुन यात्रा में हमें दिखाई देता है तो यात्रा स्थगित कर देना चाहिए। बंधुओं, जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें, और पुनः हम नए विषय के साथ में कल आपकी सेवा में निश्चय ही उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।